मुरादाबाद के समाज सेवी व भारतीय जनता पार्टी आर्थिक प्रकोष्ठ के महानगर संयोजक राजेश रस्तोगी को श्री रामलीला महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिसके बाद सभी धर्म प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। राजेश रस्तोगी का ये कहना है कि रामलीला के कलाकारों को आगे बढ़ाने के साथ साथ और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए वो काम करते आए हैं और आगे भी ऐसे करेंगे। रामलीला महासंघ का जो उन्हें अध्यक्ष बनाया है, उनका प्रयास यही है जो कार्य अधूरे हैं उनको तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाए। मुरादाबाद में श्री रामलीला महासंघ ने समाजसेवी एवं भारतीय जनता पार्टी के आर्थिक प्रकोष्ठ के महानगर संयोजक राजेश रस्तोगी को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी है। साथ ही अपेक्षा की है कि वे रामलीला कलाकारों की समस्याओं का समाधान कराने के साथ साथ सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काम करेंगे। श्री रामलीला महासंघ के अध्यक्ष का पद ग्रहण करने के बाद राजेश रस्तोगी का ये कहना था कि मैंने हमेशा भगवान श्री राम के संदेशों को आगे बढ़ाने का काम किया है। रामलीला मंचन के माध्यम से मैंने समाज को एक संदेश दिया है और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काम किया है। रामलीला मंच पर काम करने वाले कलाकारों की समस्याओं का समाधान कराने के साथ उनको आगे बढ़ाने के लिए अब मेरे कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है। मैं जिम्मेदारियों को निभाने के लिए सभी के सहयोग से काम करूंगा। इस दौरान राजेश रस्तोगी ने सिटी चैनल से बात करते हुए कहा कि मैं कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने उन संस्थाओं के माध्यम से भगवान श्री राम के संदेशों को आगे बढ़ाने का काम किया है और भविष्य में भी मैं ये काम करता रहूंगा। अब श्री रामलीला महासंघ के अध्यक्ष की जिम्मेदारी मुझे मिली है, जिसको बखूबी तरीके से निभाने के लिए मैं काम करूंगा। ये रामलीला महासंघ हमारी बहुत पुरानी संस्था है, 18 वर्ष से हो गए और इसके संस्थापक अध्यक्ष मेरे आदरणीय कप्तान स्वर्गीय श्री कमलेश कुमार जी थे, जो युग बंधु के संपादक थे। मेरे बड़े भाई, मेरे गुरु, मेरे बहुत ही अजीज़, मतलब जिन्होंने मेरे जीवन में बड़ा योगदान दिया और मुझे अपना शुरू से ही अपने साथ कार्यकारी अध्यक्ष बना के रखा। शायद वो जानते थे कि जब तक मैं हूँ तब तक तो वो अध्यक्ष हैं, लेकिन उसके बाद वो चाहते थे शायद कि मैं अध्यक्ष बनूँ। और रामलीला महासंघ के लोगों ने मुझ में विश्वास व्यक्त किया और मुझे रामलीला महासंघ जैसी बड़ी संस्था का अध्यक्ष बनाया। इसके लिए मैं अपने रामलीला महासंघ के सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत लोग वहाँ थे। प्रभात जी हमारे आज विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं। आनंद मोहन गुप्ता जी बहुत बड़े वकील हैं। अनिल पाल जी, अतुल सोती जी जो बीजेपी के अच्छे कार्यकर्ता हैं, और शैलेंद्र भाई और कुमार देव जो हमारे आदरणीय कप्तान कमलेश जी का बेटा है, उसको महामंत्री बनाया गया। शैलेंद्र को कोषाध्यक्ष, आलोक राठौर, नरेंद्र जी, इनको उपाध्यक्ष बनाया गया। सुरेंद्र दद्दा हमारे साथ थे, मेरा बहुत प्रिय छोटा भाई है, उसको मंत्री बनाया गया। तो इस तरह की एक कार्यकारिणी कल गठित हो गई। बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छे शहर के जो लोग हैं उनको वो संरक्षक हैं हमारे इस संस्था में। ये संस्था पिछले 18 वर्षों से लगातार बहुत बड़े बड़े काम करती चली आ रही है। बहुत मीटिंग्स हम लोगों ने कराई। कई मीटिंग्स में हम लोग राज्यपाल साहब से मिले। यूपी के राज्यपाल थे राम नाईक जी, जो मेरे मलाड मुंबई में मेरे अजीज़ रहे हैं, प्रिय रहे हैं और मुझे बहुत पसंद करते हैं। उनसे मिले हम लोग और मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हुए रामलीला महासंघ में जो अच्छे कार्यक्रम कहलाए जाने चाहिए। हम लगातार जाड़ों में चाय का वितरण करते हैं, जाड़ों में स्वेटर का वितरण करते हैं, कंबल बांटते हैं। अच्छा सर, जैसे अब आपको अध्यक्ष की जिम्मेदारी, रामलीला महासंघ कलाकारों को आगे बढ़ाने का काम करती है। कहीं ना कहीं आप कलाकारों के सामने रोजगार जैसी समस्या खड़ी हुई, तो ऐसे में अब आपका कंधे पर जिम्मेदारी में आपका क्या दायित्व रहेगा, कैसे कलाकारों को रोजगार मिले और रामलीला महासंघ की जो एक चेन चली आ रही थी वो आगे बढ़ती रहे। काशिफ भाई, क्या है कि मेरे साथ शायद एक और अच्छी बात यह है कि मैं खुद भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, उद्योगपति हूँ और कलाकार भी हूँ। मतलब बहुत कम ऐसा कॉम्बिनेशन मिलेगा कि एक कलाकार जो रामायण का प्रसंग करता हो, रामलीला करता हो, उसे भगवान ने एक बड़ा उद्योगपति बना दिया हो। ये ऐसे एपिसोड बड़े कम हैं, लेकिन मैं हूँ उनमें से एक व्यक्ति। जो मेरा दवा का व्यवसाय है, आप जानते हैं, और मेरी इंडस्ट्री है। हम लोग दूसरी फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं काशीपुर में, और उसके साथ साथ दवाई के व्यापार देश और विदेश में करने के साथ साथ मैं आज भी रामायण में रावण का, दशरथ का और केवट का किरदार अपने पूरे हृदय की गहराइयों से निभाता हूँ और पूरी श्रद्धा से प्रभु की सेवा करता हूँ। अगर मैं दशरथ हूँ तो पूरी श्रद्धा से
भगवान को अपने बच्चे की तरह मानता हूँ, उसमें केवट हूँ तो उनका सेवक बनता हूँ, और रावण हूँ तो उनसे पूरी वैमनस्य युद्ध करता हूँ और पूरा वैमनस्य रखता हूँ। तो ऐसे किरदार निभाते हुए मुझे बहुत आत्मिक संतुष्टि मिलती है। और मुरादाबाद के कलाकारों को जोड़ना तो हमारा पहला ही उद्देश्य था कि हम सारी रामायण की जितनी भी टीम है उनको जोड़ें। वो जुड़े हुए भी हैं, हमारी संस्थाएं बहुत सारी हमसे जुड़ी हुई हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मुरादाबाद में जितनी भी रामायण की संस्थाएं हैं उनमें सभी को हम इस रामलीला महासंघ से जोड़ें, और उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे उनको कभी कहीं कोई काम करने की दिक्कत आती है, या उनकी कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम है, या कहीं भी कोई किसी तरह की भी उनको उलझन आती है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनकी मदद कर सकूं। जिनको काम नहीं मिलता उन्हें काम दिला सकूं, जिनको कोई किसी भी तरह की आर्थिक, मानसिक, सामाजिक मदद की ज़रूरत है, वो भी हम लोग कोशिश करेंगे कि उनकी मदद करें। रामायण के प्रसंग करने वाले लोग, रामलीला से जुड़े लोग, धर्म से जुड़े हुए लोग जितने भी हैं, उनको रामलीला महासंघ के साथ जोड़ने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा, और इस संस्था को और आगे तक, ऊंचाइयों तक ले जाना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं आदरणीय कप्तान को अपनी श्रद्धांजलि इस संस्था को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाकर ही प्रस्तुत करना चाहता हूँ।